देखिए ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 का ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। आइडियल ट्रांसफार्मर के विषय में बताया जा रहा है। इसमें जो फेरों की संख्या है उनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। एनपी का मतलब होता है प्राइमरी और एनएस का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी प्राइमरी में कितने फेरे हैं और सेकेंडरी में कितने फेरे हैं, इसकी संख्या होती है। और यहाँ पे जो रेशियो पूछा जा रहा है कि जो सेकेंडरी में वोल्टेज है और जो प्राइमरी में है उसका रेशियो बताना है। देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पर सेकेंडरी ऊपर रखा है और यहाँ पर प्राइमरी ऊपर रखा है, ठीक है। दिमाग यहाँ पे खोलना है। और ये क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी है। तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वोल्टेज होता है, क्या होता है वोल्टेज, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है वो जितने भी फेरे होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हम अगर वीपी डिवाइड बाई वीएस इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास आएगा एनपी, यानी प्राइमरी में कितने फेरे हैं और सेकेंडरी में कितने फेरे हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 1/2, ये पेपर में दिया गया है, ठीक है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, तो ऑप्शन ये नहीं लगा देना है कि ये लगा के आओगे तो कट जाएगा नंबर, क्योंकि इसने पूछा है कि सेकेंडरी में कितने फेरे हैं, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज है और प्राइमरी में कितना वोल्टेज है, इनका रेशियो बताना है, यानी 2:1। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन आसान है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखो कैसे करना है, ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। इसमें कहानी होती है कि हमारे पास ये हम बना लेते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या बना लेते हैं, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, एक इसमें अंदर कॉइल होगी, दूसरी कॉइल ये बता देते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा ट्रांसफार्मर बनके तैयार हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, ये फेरे होते हैं, ठीक है, ये फेरे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर प्राइमरी करंट फ्लो की जाती है, प्राइमरी करंट। ये जो वोल्टेज होता है टर्मिनल में कौन सा होता है, ये वोल्टेज होता है, प्राइमरी वोल्टेज होता है, जिसको वीपी कहा जाता है। दूसरी तरफ वहीं यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी करंट कितना आउटपुट आई है और कितना वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी पे वोल्टेज कितना है, ठीक है। और ये जो है, ये जो हमने घुमाया है, ये हमारा प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉइल हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ कॉइल हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी में है। तो इनमें रिलेशन ये होती है, रिलेशन क्या याद रखनी है, हमेशा हमें याद रखना है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज प्राइमरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का वोल्टेज, इसका रेशियो बराबर होता है प्राइमरी में फेरों की संख्या और सेकेंडरी में फेरों की संख्या बराबर होता है सेकेंडरी में कितनी करंट है डिवाइड बाई होता है प्राइमरी में कितनी करंट है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये गौर करने की बात ये है कि यहाँ पर सेकेंडरी की करंट और प्राइमरी की करंट, सेकेंडरी की करंट, प्राइमरी का वोल्टेज, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारे पास करंट होती है वो नंबर ऑफ कॉइल के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कहीं पर भी ये कंडीशन आएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसे हमें करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लो कॉन्सेप्ट के साथ, तो ज़्यादा सही रहेगा कि आगे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में। बाकी उसमें जाओगे मेरी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर लिंक है, ठीक है, वहाँ पर लिंक अलग है, उसमें भी ऐड कर देंगे। तो बस आपको क्या करना है, जो नीट करके है, नीट पेपर एनालिसिस, वहाँ पर ज्वाइन होना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, बायो की बात नहीं करता, 2 सब्जेक्ट की बात करता हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स की, ठीक है। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही आपको सपोर्ट है जो हमें इस काम करने में मोटिवेट करेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा, ठीक है, बाय।